फाइनली टाकरा हो चुका है जुल्फिकार का और नूर का। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट और अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी ड्रामा हो चुका है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अब नूर उसको इन सारे रास्तों से पीछे हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जान तो चुकी है कि सलार वाला जो एक्शन है वो बिल्कुल गलत था और कुछ भी कर ले वो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अब उसका पूरा फोकस ये हो चुका है कि आखिर जुल्फिकार शाह है कौन और क्यों इसकी बार बार मदद करने के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। उसको इन सब चीज़ों की हैरत हो रही है और वो सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस परेशानी के आलम में कुछ किसी के नहीं कह रही। उसकी फूफोजान कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। देखो हमारा रिश्ता नहीं बदला बल्कि वही पहले वाला है और तुम्हें इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नूर काफ़ी परेशान है सलार की वजह से, क्योंकि वो जैसे जैसे सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन मामलात उल्ट ही पड़ जाते हैं। इस चीज़ की समझ कहीं ना कहीं आ चुकी है उसकी माँ को और वो कहती है कि मुझे खुद इस लड़के की समझ नहीं आ रही लेकिन मैं इसको ठीक कर लूँगी। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार काफ़ी परेशान और हैरान है कि आखिर ये मामलात क्या जा रहे हैं और कैसे ये सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही है, क्यों बार बार नूर का आमना सामना बार बार ये सब कुछ हो रहा है। वो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इन चीज़ों को समझने से कासिर है कि आखिर ये मसला है क्या। वो खुद परेशान हो चुकी है कि क्या करूं मैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो सलार से कोई भी बात शेयर करने की कोशिश करती है वो इसको इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम जिनकी वजह से इस घर में आई हुई हो वहीं पे रह जाओ और उनसे जाके अपने सारे मामलात जो हैं वो शेयर करो। देखो तुमने ना तो पहले सुकून लिया और ना ही अब तुम्हें सुकून मिलेगा, और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के ही रखना। लेकिन जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी परेशान हो चुकी है और अंदर ही अंदर सोच रही है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या क्या है। काश उसका बाप ना मरता और सारे मामला ठीक ही रहते। लेकिन जी अपनी फुप्पो से इस बात को बताने से कासिर हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई वो बात करेगी तो फिर मामला उसके ऊपर ही ना आ पड़े, जिसकी वजह से खामोश रहना ही वो बेहतर समझती है। मेरा जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी परेशान होती है और वो सोच रही होती है न जाने उसकी माँ और बहनें किस हाल में हैं और कैसी हैं। लेकिन जिसकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान और गुस्से में है और बार बार नूर को सोच के उसका दिमाग जो है बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये नूर चाहती क्या है, कैसे इसने हर चीज़ को हैंडल कर लिया। मेरी बेटी बेचारियाँ ऐसे की ऐसे ही रहेगी और ये लड़की हर चीज़ में सेट हो गई। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जी बार बार वो सोचती है कि अहमद ने उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी। उसको शुरू से ही नूर को हर चीज़ से टोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नूर को खुली छूट मिली थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसके बाप ने उसको इतनी छूट दे रखी थी कि उसको कोई चीज़ बुरी लगती ही नहीं थी। मतलब ये है कि हर तरह से अपनी बेटियों की हर बात हर ऐप को छुपाकर वो सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ इस नूर की वजह से हो रहा है और इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं बहुत जल्द नूर से मिलके उससे अपने सारे हिसाब किताब पूरे करूंगी और उसको बताऊंगी कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। अपनी बहनों को वो इस तरह से लावारिस कैसे छोड़ सकती है। हालांकि उसकी फौजान ने हर एक को कहा था कि वो उनकी सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद इस औरत की अकड़ ने हर चीज़ को मरिया मेट कर दिया और कुछ भी उसके हाथ अब नहीं रहा है। तो जी फाइनली टाकरा होने जा रहा है नूर का और उसके बाद जुल्फ़िकार का। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये ड्रामा डे बाय डे यकीन मानिए इतना अमेजिंग होता जा रहा है कि बहुत मज़ा आता है ये ड्रामा देखने का। जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से सलार अपनी बीवी के अपनी यानी कि माँ के सामने और बाप के सामने अच्छा बन के नूर को इज्जत देने की कोशिश कर रहा है और बार बार सबको बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है और उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है। लेकिन असल में मामला कुछ और ही होता है, क्योंकि जैसे ही उसकी माँ को वो कहते हैं कि मैं इसको डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने इनवाइट
हाइलाइट किया है, जिस पर उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि बेटा इसमें सोचने वाली आखिर कौन सी बात है, बस झटपट से ये काम करो। वो अपने हाथों से तैयार कर रही होती है नूर को और बहुत खुश होती है और कहती है कि नूर मैंने तुमसे कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नूर के दिल में कश्मकश सी है, अभी तो जानती ही नहीं है सलार की माँ कि उसका बेटा क्या खेल रचा रहा है। लेकिन ये होना भी बाकी था, क्योंकि वहीं पर उसकी मुलाकात जुल्फ़िकार से हो जाती है, जिसको देख के वो दंग रह जाता है। लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर असल मसला है क्या और ये सब कुछ क्या हुआ है। नूर भी काफ़ी हैरान होती है और घर आके यही सोचती रहती है कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इन सब मामलात को किस तरीके से मेंटेन करे। लेकिन उसकी फुजान उसका दिल बहलाकर उसको हर बात यानी कि ठीक तरीके से समझाकर उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देती है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि अंदर ही अंदर मामलात क्या है, क्योंकि सलार ने साफ साफ मना कर दिया होता है कि अगर मेरी माँ को किसी बात का कोई भी इल्म हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब यह है कि सलार आहिस्ता आहिस्ता नूर को अपनी सारी असलियत बताने की कोशिश कर रही है कि असल में उसकी असलियत है क्या और वो क्या क्या कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी परेशान हो चुकी है और अंदर ही अंदर सोच रही है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या क्या है। काश उसका बाप ना मरता और सारे मामला ठीक ही रहते। लेकिन जी अपनी फुप्पो से इस बात को बताने से कासिर हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो बात करेगी तो फिर मामला उसके ऊपर ही ना आ पड़े, जिसकी वजह से खामोश रहना ही वो बेहतर समझती है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी परेशान होती है और वो सोच रही होती है न जाने उसकी माँ और बहनें किस हाल में हैं और कैसी हैं। लेकिन जिसकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान और गुस्से में है और बार बार नूर को सोच के उसका दिमाग जो है बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है। और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये नूर चाहती क्या है? कैसे इसने हर चीज़ को हैंडल कर लिया? मेरी बेटी बेचारियाँ ऐसे की ऐसे ही रहेगी और ये लड़की हर चीज़ में सेट हो गई। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जी बार-बार वो सोचती है कि अहमद ने उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी। उसको शुरू से ही नूर को हर चीज़ से टोकना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं नूर को खुली छूट मिली थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसके बाप ने उसको इतनी छूट दे रखी थी कि उसको कोई चीज़ बुरी लगती ही नहीं थी। मतलब ये है कि हर तरह से अपनी बेटियों की हर बात, हर ऐब को छुपाकर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नूर की वजह से हो रहा है और इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं बहुत जल्द नूर से मिलके उससे अपने सारे हिसाब-किताब पूरे करूँगी और उसको बताऊँगी कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। अपनी बहनों को वो इस तरह से लावारिस कैसे छोड़ सकती है। हालाँकि उसकी फौजान ने हर एक को कहा था कि वो उनकी सारी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद इस औरत की अकड़ ने हर चीज़ को मरिया मेट कर दिया और कुछ भी उसके हाथ अब नहीं रहा है।